वेलकम टू विक्रम क्लासेस। हमारा टॉपिक सॉल्यूशंस की टाइप्स हैं जो कि हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो टाइप्स बेसिकली डिपेंड करती हैं रोल्स लॉ के ऊपर कि रोल्स लॉ को जो सॉल्यूशन ओबे कर लेगा उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर पाएगा उसको हम कह देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कि जिसने रोल्स लॉ को ओबे किया आइडियल, नहीं किया नॉन आइडियल। सिंपल। नाउ सेकंड पॉइंट इज यहाँ पे डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो एंड चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो जीरो। मतलब जब हमने उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया तो वहाँ पर ना तो किसी एनर्जी का या एंथैल्पी का एक्सचेंज हुआ और ना ही उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा ना घटा। डेल्टा वी इज ज़ीरो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज ज़ीरो। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो या तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाएगा, एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और सेकंड पॉइंट उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम भी होगा। वो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वो वॉल्यूम घट भी सकता है। अगर ये दो बातें डेल्टा एच एंड डेल्टा वी ज़ीरो रहते हैं तो आइडियल है, नहीं रहते हैं तो वो अगेन नॉन आइडियल है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर कि हमारी जो प्रीवियस इंट्रैक्शंस थी, कौन सी इंट्रैक्शंस थी? सॉल्यूशन ए के अंदर जो इंट्रैक्शंस थी वो थी ए और सॉल्यूशन बी के अंदर जो इंट्रैक्शंस थी वो थी बी एंड बी। एग्जाम्पल लीजिए, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। दोनों सॉल्यूशन आपके सामने हैं। इस सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब ए के हैं, तो उनके बीच में ये होगी उनकी इंट्रैक्शंस यानी कि उनके बॉन्ड्स। सॉल्यूशन बी के अंदर सारी चीज़ें बी हैं तो उनके अंदर बीच में होगी इंट्रैक्शंस बी बी। लेकिन जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, बी सॉल्यूशन को ए सॉल्यूशन के अंदर या ए को बी के अंदर जब हम डालते हैं तो अब बनते हैं ए और बी के बीच में बॉन्ड या आती हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस। तो अब जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाएगा तो ये हो चुका है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी के बीच में अभी यहाँ पर आ चुके हैं इंट्रैक्शंस। ये ए माइनस बी नहीं है, इट इज़ ए डैश बी। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में या तो कोई बॉन्ड है या कोई नॉर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम उस अट्रैक्शन की या उस इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो, तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि जो पुरानी फोर्सेस थी ए की और बी की, और वही फोर्सेस हैं अब नए सॉल्यूशन में ए बी में। तो ऐसे इंट्रैक्शंस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह रहा है कि अब इंट्रैक्शंस में चेंज आएगा। जो पुरानी फोर्सेस थी ए और बी डैश बी, अब वो फोर्सेस सिमिलर नहीं हैं नई इंट्रैक्शंस के मुकाबले। तो ये थे भाई हमारे मेन डिफरेंस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच के। लेकिन अब नॉन आइडियल की आ जाती हैं फर्दर टाइप्स। नॉन आइडियल को अब हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया दो टाइप्स में। पहली टाइप है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी टाइप है नेगेटिव डेविएशन। इन दोनों टाइप्स को अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। मान लीजिए ए सॉल्यूशन के अंदर जो ए डैश ए की इंट्रैक्शंस थी उनके बीच में जो फोर्स थी वो थी 50। एक रैंडमली वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी। ऐसे ही बी के अंदर जो इंट्रैक्शंस थी वो भी कितनी थी? 50। लेकिन जब ए और बी मिलते हैं तो या तो वो इंट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी या वो इंट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। हमने मान लिया कि इनकी इंट्रैक्शंस अब बढ़ के हो चुकी हैं 70। तो ये चीज़ क्लियर है कि पुरानी जो इंट्रैक्शंस थी, फोर्सेस थी, वो कमज़ोर थी और जो नई फोर्सेस हैं ए और बी के बीच में वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ए बी सॉल्यूशन होगा तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा या कम वॉलेटाइल होगा एज़ कंपेयर टू ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन? यहाँ पर आप अपना कुछ टाइम लीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो इसका आंसर है कि अब नई फोर्सेस हमारी हैं स्ट्रॉन्ग, और जहाँ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं वहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो भी हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब हुआ
कि अब मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स के साथ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो इसका मतलब है ए बी की इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये बन जाएंगी लेस वोलेटाइल, और जो लेस वोलेटाइल होते हैं उनके जो वेपर हैं वो नहीं बनते या कम बनते हैं। तो इनके जो वेपर्स हैं वो हो जाएंगे कम, और जहाँ वेपर कम बनते हैं उसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो ये था हमारा पहला टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, विच इज़ नेगेटिव डेविएशन। फिर इसका दूसरा टाइप बनता है पॉजिटिव डेविएशन। उसमें इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अगर पहले फोर्सेस 50 हैं लेकिन अब जो नई फोर्सेस बनी है मान लीजिए वो 30 हैं ए और बी के बीच में, और जब नई फोर्सेस कमज़ोर हैं तो वो चीज़ जल्दी टूटेगी क्योंकि उसके बॉन्ड कमज़ोर हैं, और जब बॉन्ड कमज़ोर होते हैं तो वो चीज़ें टूटती हैं और टूट के वो बन जाता है ज़्यादा वोलेटाइल, और जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, और उस चीज़ को हम कह देंगे इट इज़ पॉजिटिव डेविएशन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आपके जो भी डाउट्स हों कमेंट करके मुझे बताइए, एंड ज्वाइन द कम्युनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस।